गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग को फिर ये जो व्याकरण का जो चैप्टर हम समास लेके आए हैं, ये 8 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे के लिए उपयोगी होगा। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को या तो मैट्रिक में है या इंटर में है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद ही दिक्कत होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी समास पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आज ही हम याद करवा देंगे। तो रियल तरीका से जो पढ़ाई होता है उस तरीका से नहीं पढ़ा रहे, कुछ टेक्निक बना बना के इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले माने कि दिया जाता है कि ये कौन समास है, बहुत सारे संख्या शब्द दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये समास कौन है। तो वही उसी का ट्रिक लेके आए हैं, बहुत सुंदर है, देखते रहिए थोड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। द्वंद्व समास पहचानने का एकदम ट्रिक क्या है, जैसे यहां पे देख लीजिए, माता पिता, माता पिता, भाई भाई बहन, रात रात दिन, ऊंच नीच। देखिए इसको देखने के बाद आपको कहीं कुछ दिखा जिसमें ये डैश लगा हो, लगा है ना, जिसमें ये डैश लगा होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। समझ गया, जिसमें डैश लगा होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। लेकिन कहीं कहीं आप फंस जाइएगा, हम बताएंगे वो भी कि अपोजिट होनी चाहिए। शब्द क्या है? अपोजिट। जैसे माता का उल्टा पिता होता है, भाई का उल्टा बहन होता है, रात का उल्टा दिन होता है और ऊंच का उल्टा नीच होता है। तो इसी प्रकार और भी शब्द होंगे, और भी शब्द होंगे, लेकिन आपको क्या देखना है कि बीचों बीच में ये डैश चिन्ह होनी चाहिए। ये डैश जहां दिख जाए वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। लेकिन कब? जब ये अपोजिट रहे तब। ऐसे रहे जैसे बीचों बीच, हाथों हाथ, दिनों दिन, यहां भी डैश है, यहां भी डैश है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा नहीं है। अपोजिट होनी चाहिए, उल्टा होनी चाहिए। हाथों हाथ का उल्टा नहीं है। हाथ का उल्टा क्या होता? पैर होता। दिनों दिन का उल्टा क्या होता? रात होता है। लेकिन दिनों दिन डैश तो लगा है, लेकिन ये कौन समास कहलाएगी? जब ऐसे स्थिति में होगी तो वह समास अवयवी भाव समास कहलाती है। बाकी बात डैश लगा है और उल्टा शब्द दिया गया है तो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम द्वंद्व के बाद द्विगु समास की चर्चा कर लेते हैं। द्विगु समास में क्या होगा? द्विगु समास जानने का एक ही वो नियम है कि आप उसका गिनती याद कर लीजिए। जो शब्द से गिनती का बोध हो जाता है वो द्विगु होता है। जैसे देखिए यहां हम लिखते हैं दोपहर, चौराहा, चौराहा, पंचमुखी, पंचमुखी, अठकोना, अठकोना। अब देखो ना, दोपहर में 2 बोध हो रहा है, चौराहा में 4 बोध हो रहा है, पंचमुखी में 5 बोध हो रहा है, अठकोना में 8 बोध हो रहा है ना। जब भी कोई शब्द दिया हो और गिनती का जब बोध हो जाता है तो द्विगु समास कहलाता है। गिनती का जब बोध हो जाता है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। और तो आप लोग जान गए कि जब अगर डैश दिया रहे तो कौन होगा? द्वंद्व होगा। लेकिन कब? जब अपोजिट संख्या दिया रहे तब। अब हम इसके बाद आपको दुगो के आपको समझा दिए, तत्पुरुष में आते हैं। इसका अर्थ होता है कोई छोटा शब्द दिया गया है और उससे आपको बड़ा शब्द बन सकता है। जैसे देखिए यहां पे हम लिखते हैं कामचोर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जो काम से जी चोराता है, जो काम से हमेशा कतराता रहता है, उसी व्यक्ति को ना कामचोर कहते हैं। तो कामचोर आपका तत्पुरुष हो गया। वनवास, जो वन में वास करता है उसे वनवास कहते हैं। छात्रावास,
जो छात्र के रहने वाले जहां घर होते हैं उसे छात्रावास कहते हैं। ये भी आपको तत्पुरुष समास होगा। चिरी मार मतलब चिड़िया को मारने वाले को चिरी मार कहते हैं। राजपूत मतलब राजा के माने कि राजा को बेटा को राजपुत कहते हैं, चाहे राजपुत्र जो भी हो पुत कहते हैं। उसके बाद ऐसा ही शब्द रहेगा, जैसे कि छोटा शब्द दिया है लेकिन उससे थोड़ा आप बड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे जब समास अगर रहता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। डैश का जब बोध हो जाए द्वंद्व समास, बीचों बीच में डैश बोध हो द्वंद्व समास। लेकिन किस स्थिति में? जब उसका अपोजिट हो, और अपोजिट ना हो डैश हो तो अब अविभाव समास कहलाता है। और गिनती का बोध हो जाएगा तो द्विगु समास, जैसे दोपहर, अटकोना, चौमुखी, इस समय शुरू में देखिए गिनती बोध होगा। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब आपको हम यहाँ पे अव्ययी भाव समास का कुछ बताते हैं। अव्ययी भाव से पहले आप देख लीजिए नया समास में। नया समास में क्या है? इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपमान कर देना, अवज्ञा कर देना, अवहेलना कर देना, वही होता है नया समास में। अनादर, जैसे कोई आया हमारे घरे उसको हम अनादर कर दिए, अनादर हो गया। अवहेलना, अवज्ञा मतलब इसका अर्थ है क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपको घर आए और उसको आप कोई गलत तरीका से सूचित कर दिए, यह सब क्या कहता है? अनादर, मतलब उसको अनादर कर देना। इन नया समास में आता है। अब अव्ययी भाव समास के बारे में बताते हैं। इसका कुछ आपको याद करना पड़ेगा क्या? जैसे यथा, प्रति, वे, भर, आ से कोई शब्द बना है तो वो अव्ययी भाव। जैसे देखिए यथा से यथार्थ होता है, यथाशक्ति, ये सब होता है ना, ये सब कौन कहलाएगा? अव्ययी भाव कहलाएगा। प्रति से देख लीजिए प्रतिदिन, प्रतिवेदन, प्रतिहार, होता है ना। तो जो प्रति से भी बोध, जो शुरू में देखना है, शुरू में अगर यथा से कोई स्टार्ट होता है, चाहे प्रति से कोई स्टार्ट होता है, अव्ययी भाव होता है। लेकिन यहाँ वे का अर्थ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वे से बहुत कुछ होता है। बे से लगाने का मतलब ऐसा चीज कि बे लगा देने पर वो खत्म है। जैसे देखिए अभी कोई व्यक्ति में जान है, अगर हम डायरेक्ट बे लगा दिए तो बेजान, मतलब उसका अर्थ है कि बे लगाने पर ऐसे शब्द का बोध हो जाए जो खत्म हो जाए, तब जाके बे क्या होगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। उसके बाद भर से बनाइए भरपेट, भर से क्या होगा? भरपेट। और भी शब्द आप पूछ सकते हैं। शुरू में भर होनी चाहिए, आपको अव्ययी भाव होगा। और आ, इसका अर्थ होता है आ लगा देने से पूरा। जैसे कि कोई कहेगा जन्म और यहाँ कह देगा आ जन्म, मतलब जितना दिन वो जिया रहेगा, वही ना होता है। मतलब कहने का यथा, प्रति, बे, भर और आ से कोई शब्द बनता है तो वह अव्ययी भाव कहलाएगा। और बीच में डैश भी रहेगा और अपोजिट संख्या नहीं रहेगा तो भी अव्ययी भाव कहलाएगा, जो पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पे एक और बच गया है कर्मधारय। इसका ट्रिक आपको क्या याद रखना है कि इससे आपको विशेषता का, किसी भी व्यक्ति वस्तु की विशेषता का बोध हो जाता है। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति कहता है नयन तो उसके पीछे लगा दीजिए कमल नयन। तो नयन की विशेषता क्या है? कमल की तरह। नयन क्या है? कमल की तरह। इसकी विशेषता यह हो गया। युवक अगर हम लिख देते हैं युवक, तो यहाँ पे नव युवक लिख दिए, मतलब युवक क्या है? नया है। तो युवक की क्या विशेषता बता रही है? नव। युवक की विशेषता नव बता रही है। एक बार हम रिपीट मार लेते हैं। देखिए द्वंद्व समास में क्या है? बीचों बीच में कैसा दिख जाना चाहिए? डैश दिख जाना चाहिए। लेकिन किस स्थिति में? जब वह अपोजिट हो, उल्टा हो, तो द्वंद्व होगा। गिनती में जब बोध हो जाएगा तो वो द्विगु होगा। छोटा शब्द दिया है, थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद क्या? यथा, प्रति, बे, भर, आ से जो शब्द बनता है वो अव्ययी भाव हो जाएगा। उसके बाद कर्मधारय में जो आपका क्या हो? नयन होगा, जिसे कि विशेषता बता दिया, वो नयन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक और चीज, ये तो आप जान गए, आपसे लोग ये पूछ दे कि कौन
समास का कौन पद प्रधान होता है, इसमें बच्चा बड़ा फंसता है, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए एगो बड़ा सुंदर ट्रिक है। बड़ा सुंदर ट्रिक क्या है, एगो है क्या, ताक दू। ताक दू, ताक दू। अब देखिए ये ताक दू से कौन कौन बनाइएगा, त से तत्पुरुष, 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 और क से क्या, कर्मधार्य, कर्मधार्य। और यहाँ दू दिया है, इसका अर्थ क्या है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। हाँ, ताक दू एगो क्या हो गया, ताक दू। तो त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधार्य, और इसका होता है दूसरा पद प्रधान होता है। एगो होता है अगुआ, अगुआ, अगुआ याद रखिएगा। अगुआ, अगुआ अगर शादी ब्याह होता है तो पहले अगुआ जाता है कि पहले बारात जाता है, पहले अगुआ ना जाता है। यानी जो कैसे अभी हो गया है, ऑटोमेटिक रुक गया है। अभी चल गया। देखिए अगुआ, अगुआ कहे तो अ से माने क्या क्या हो गया, अवयवी भाव, अगु से द्विगु समास ये हो गया। और द्वंद्व समास का तो दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें एक और चीज छोड़ दिए थे, वो कह रहे इसमें आपको कोई बड़ा वीआईपी लोगों का बोध हो, बहुब्रीहि वीआईपी लोग, वीआईपी लोग में आपको एक ही बार याद कर लेना है कि कोई ऐसा बड़ा भगवान, वीआईपी लोग के मतलब वही कोई बड़ा वीआईपी भगवान का बोध हो जाए तो बहुब्रीहि होगा। जैसे देख लीजिए आप लोग, नीलकंठ का है तो नीलकंठ कौन होते हैं, शंकर जी होते हैं। चक्रपाणी कौन होते हैं, चक्रपाणी विष्णु जी है, भगवान का बोध हो रहा है। दशानन बोले, जैसे दशानन बोलते हैं सबके मन में रावण आता है, तो रावण तो एक ही है। बिना पानी सरस्वती मैया का बोध हो रहा है, मतलब कोई बड़ा भगवान का बोध हो जाए, उसके ऐसा कोई और व्यक्ति न हो, वीआईपी, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद।